प्रश्न नंबर 7, ईंधन की जांच वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य में आधार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में क्रमशः 50%, 90%, 110% की वृद्धि हुई। अन्य 2 वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 5% एवं 2% की कमी हुई। यदि पांचों वस्तुओं का सापेक्ष महत्व 5:4:3:2:1 के अनुपात में हो तो वर्ष 2015 के ईंधन के मूल्य का सूचकांक निकालिए। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने वस्तुएं लिख दी है। प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि पहले उसमें दिए 50% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे में 90% की वृद्धि हुई, फिर 110% की वृद्धि हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कमी हुई है 5% की, फिर 2% की। यानी सूचकांक पता पड़ता है कि किस तरह से है। तो पहले हम सूचकांक को 5 और 100 लिखते हैं, और 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 150 हो गया। इसी तरह से 100 लिखते हैं, और फिर 90% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 190 हो गया। इसी तरह से यहाँ 100 लिखते हैं, और 110 की वृद्धि हुई तो ये हो गया 210। और यहाँ 100 माइनस करते हैं 5 तो हमारे पास 95 आ जाता है। 100 में से ऐसे 2 घटा देते हैं तो हमारे पास 98 आ जाता है। अब अनुपात में जो दिया था उसको भार में लिखते हैं। 5 दिया था, 4 दिया था, 3, 2, 1, टोटल इसका हो जाता है 15। अब हम क्या करते हैं, आई ये है, डब्ल्यू ये, यानी 150 गुणा 5 करते हैं तो हमारे पास 750 आ जाता है। 190 गुणा 4 करते हैं तो 760 आ जाता है। और 210 गुणा करते हैं 3 से तो 630 आ जाता है। 21×3 होता है। 95 दूनी 90 हो जाता है, और 98 एकड़ 98 हो जाता है। इन सब का टोटल मारते हैं तो 2428 इसका टोटल आता है। अब ज्ञात करते हैं मूल्य का सामान्य सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्लू बट्टे में सिग्मा डब्लू बराबर कितना है, 2428 है। और इसके बट्टे में हम लोग 15 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर 161.87 आ जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, किसी एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का वर्ष 2008 से 2014 तक की औसत वार्षिक आय का विवरण की सूचना से अचल आधार विधि से सूचकांक की गणना करनी है, और आधार वर्ष हमको 2008 लेना है। तो हम अचल आधार विधि से सूचकांक निकालते हैं। तो अचल आधार विधि से सूचकांक कैसे निकालते हैं, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने आधार वर्ष हमको क्या 2008 लेना है, तो उसको हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 आ ही जाएगा, 36 लिखेंगे तो ओके। नहीं करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणा 36, 36/36 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100% ही आ जाता है। फिर हम यहाँ लिखते हैं 40, और बट्टे में लिखते हैं आधार वर्ष हमने लिया था 36, इसलिए बट्टे में 36 लिखेंगे, गुणा 100 कर देते हैं तो 111.11 आ जाता है। अब हम 48 लिखेंगे, और आधार वर्ष हमने 2008 लिया है, उसमें 36 दिया, यानी सबके बट्टे में हमको 36 लिखना है। तो हमारे पास 133.33 आ जाता है। अब यहाँ लिखते हैं 52, बट्टे में हम लिखते हैं यहाँ 36, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 144.44 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं 60, बट्टे में 36, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 166.67 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं 80, यहाँ बट्टे में लिखते हैं 36, गुणा 100 कर देते हैं तो 222.22 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं 95, और यहाँ लिखते हैं 36, गुणा 100 कर देते हैं बराबर 263.89 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो 9वां सवाल है, किसी एक कंपनी के शेयर
के जनवरी 2014 के आधार वर्ष विधि महीनों का औसत बंद मूल्य विषयक सूचकांक निम्नानुसार है। उस सूचना से आधारित पारंपरिक आधार विधि से सूचकांक की गणना कीजिए। ये महीने दिए गए हैं, अचल आधार के सूचकांक यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से इसका सूत्र दिया है, पारंपरिक आधार का सूचकांक यानी चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बट्टे में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक लिखना है, गुणा 100 करना है। इस तरह से इसको करना है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है 100। ओके, अब करना है, हमारे पास यहाँ कितना है 104 है, तो 104 लिख देते हैं। बट्टे में ऊपर कितना दिया है 100, गुणा 100 कर देते हैं, तो इसका 104 आ जाता है। इस विधि से करना है, यानी वापस से फिर से समझे, यहाँ लिखना है 105 यानी गत वर्ष का कितना है 104, गुणा 100 करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100.96 आ जाएगा। फिर से एक बार 108 ये वाला नीचे लिख देते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, तो बराबर कितना आ जाता है 102.86 आ जाता है। 109 लिखते हैं, बट्टे में 105 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, बराबर 100.93 आ जाता है। 127 बट्टे में 105 गुणा 100 116.51। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। और हम 10वां सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित दिए गए पारंपरिक आधार के प्राप्त सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। वर्ष दिया है 2011, 12, 13, 14। सूचकांक दिया 120, 90, 140 और 125। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 120 लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं चालू वर्ष का कितना दिया है 90 दिया है, और ये आया है अचल आधार का सूचकांक, तो हमारे पास 120 आया है। बट्टे में 100 लिख देते हैं, तो हमारे पास 108 आ जाता है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 140 है चालू वर्ष का और गत वर्ष का है 108, बट्टे में 100 लिख देते हैं, तो हमारे पास 151.2 आ जाता है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 125 और गत वर्ष का हमारे पास 151.2 आया है, बट्टे में 100 लिख देते हैं, तो बराबर 189 इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से ये 10वां सवाल पूरा होता है। 11वां देखते हैं। 11वां सवाल है, एक वस्तु के मूल्य विषयक निम्न सूचना से पारंपरिक आधार विधि से सूचकांक ज्ञात कीजिए। वर्ष दिया 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। मूल्य दिया है 40, 45, 48, 55, 60 और 70 दिया है। पहले सूत्र देख लेते हैं। पारंपरिक आधार का सूचकांक आप सीख चुके हैं। इस तरह से चालू वर्ष का मूल्य बट्टे में गत वर्ष का मूल्य गुणा 100। अब इसको पूरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखें कि हमको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले 100 लिख देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 45 दिया है चालू वर्ष का और गत वर्ष का कितना है 40। 45 दिया है, बट्टे में 40 गुणा 100 कर देते हैं, तो 112.5 आ जाता है। यहाँ दिया है चालू वर्ष का 48 और गत वर्ष का है 45। ये पारंपरिक आधार विधि से है। अगर अचल आधार विधि से होता तो हम लोग जो आधार वर्ष लिया होता उसको ही बट्टे में लिखते। तो इसका आंसर आता है 106.67। अब यहाँ पर 55 है चालू वर्ष का, गत वर्ष का 48, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 114.58 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं 60, बट्टे में 55 लिख देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 109.09 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं 70 और बट्टे में लिखते हैं 60, गुणा 100 कर देते हैं। ओके, तो कितना आ जाता है 116.67 इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से 11वां सवाल भी पूरा होता है। 12वां देखते हैं। तो 12वां सवाल है, औद्योगिक मजदूरों के जीवन निर्वाह की वस्तुओं के समूह के सूचकांक एवं भार विषयक वर्ष 2015 के अप्रैल मास की दी गई सूचना से जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की गणना कीजिए। तो इसको हम पारिवारिक बजट विधि से सूचकांक निकालेंगे। समूह दिया है, वस्तुओं का समूह दिया है, यहाँ पर सूचकांक दिया गया है।
तो ये सूचकांक दिया है सबका और ये भारांक दिया गया है। सबसे पहले हम IW ज्ञात करते हैं। तो 247 का गुणा 44 से करते हैं तो 10,868 आ जाता है। 168 का 67 का गुणा 20 से करते हैं तो हमारे पास 3340 आ जाता है। 259 का गुण हम 16 से करते हैं तो 4144 आता है। इसी तरह से 196 का गुणा हम 6 से करते हैं तो हमारे पास 1176 इसका आंसर आता है। 212 का गुणा 10 से कर देते हैं तो 2120 इसका आंसर आता है। 253 का गुणा 4 से करते हैं तो 1012 इसका आंसर आता है। इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास 22,660 आ जाता है और इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। अब हम यहाँ पर सूचकांक ज्ञात करते हैं। सूचकांक बराबर सिग्मा IW बट्टे में सिग्मा W बराबर, तो यहाँ पर कितना आता है तो 22,660 दिया है और यहाँ कितना दिया है 100 दिया है बराबर। अब बराबर आंसर कितना आ जाता है तो 226.60 इसका आंसर आता है। 2 जीरो हैं, 2 अंकों के आगे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये सवाल भी पूरा होता है। अब 13वां सवाल देखते हैं। तो 13वां सवाल है, यदि सिग्मा P1 Q0 अनुपात सिग्मा P0 Q0 बराबर 5:3 है तथा सिग्मा P1 Q1 अनुपात सिग्मा P0 Q1 बराबर 3:2 हो तो लास्पेयर, पासे व फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लास्पेयर का निकालते हैं का सूचकांक बराबर, यानी इसको दर्शाते कैसे हैं, ये है अपना I, सूचकांक को I से दर्शाते हैं, इसको L से दर्शाते हैं। तो हमारे पास सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 इनका अनुपात दिया हुआ था और यहाँ पर गुणा 100 कर देते हैं। कितना अनुपात दिया था 5:3 गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है IL बराबर 166.67 आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं पासे का। पासे सूचकांक इसको कैसे दर्शाते हैं, IP से दर्शाते हैं। तो इसका भी दिया है सिग्मा P1 Q1 फिर सिग्मा P0 Q1 गुणा 100 कर देते हैं बराबर, क्या अनुपात दिया था इनका 3:2 दिया था और 200 से गुणा कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 150। तो IP बराबर 150 आ जाता है। अब हम फिशर का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फिशर का सूचकांक। फिशर का सूचकांक, फिशर का सूचकांक के लिए हम लोग IF दर्शाते हैं और इसका सूत्र क्या है कि लास्पेयर का सूत्र और पासे का, यानी कि वर्गमूल में लास्पेयर का सूचकांक और फिशर का सूचकांक पासे का सूचकांक का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 166.67 आया था लास्पेयर का और पासे का 150 आया बराबर, कितना आ जाएगा, हम लोग इनका गुणा करके वर्गमूल का दबाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 158.12 आ जाता है। अब 14वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि लास्पेयर व पासे के सूचकांक का अनुपात 4:5 हो एवं फिशर के सूचकांक 150 हो तो पासे के सूचकांक की गणना कीजिए। तो लास्पेयर और पासे का सूचकांक हमारे पास दिया हुआ है, अनुपात में दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे IL अनुपात IP बराबर कितना होता है 4:5। हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं
बराबर 4/5। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा IL, इससे भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.8, और ये जो भाग में है IP ये गुणा में चला जाता है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं किसका, तो फिशर का ज्ञात करते हैं। IF लिख देते हैं। सूत्र क्या है, तो IL गुणा IP बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम IL कितना है, तो IL हमारे पास यहाँ पर आया है 0.8 IP, और IP बराबर कुछ है नहीं तो IP की जगह पर IP लिख देते हैं। अब हम आगे करते हैं, तो यहाँ पर फिशर का सूचकांक दिया हुआ है, कितना दिया है 150, तो यहाँ पर 150 लिख देते हैं, यहाँ पर 150 लिख देते हैं। अब वर्ग से इसके पास से वर्गमूल हटाना पड़ेगा, तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं, तो इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, इसका तो वर्ग करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2500 यानी 15 का होता है 225 और 1 0 का 2 0 हो जाता है, 22,500 आ जाता है, और ये हो जाता है 0.8 IP बराबर IP गुणा IP। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 225 बोले 22,500। अब वर्ग, इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाता है, और ये हो जाता है IP स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 22,500 ये इसके बट्टे में आ जाता है बराबर IP स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है IP स्क्वायर बराबर 128 125। अब हम क्या करते हैं, IP इसका वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल में हम डाल देते हैं 1,28,125, तो इसका वर्गमूल आता है 167.71 आ जाता है, यानी IP बराबर इतना आया। इस तरह से सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।